नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 9वें पाठ कबीर की साखियाँ, इस पाठ की प्रत्येक साखियों की इस वीडियो में हम व्याख्या और शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में कुछ जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी के आसपास हुआ। इनकी मृत्यु 1494 ईस्वी के आसपास हुई। इनका जन्म स्थान है मगहर, काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके द्वारा बहुत सारी कृतियाँ लिखी गईं, लेकिन उनमें से मुख्य हैं बीजक, साखी, शबद, रामायणी इत्यादि। प्रस्तुत वीडियो में हम कबीरदास जी की साखियों को पढ़ेंगे। साखी का अर्थ है साक्ष्य, अर्थात कबीरदास जी ने समाज में जो देखा उसी को साक्ष्य मान करके कुछ दोहों को लिखा है। उन्हीं दोहों को साखियों के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से सहज, सरल और आडंबर विहीन जीवन जीने का संदेश दिया है। इन बातों को अपने जीवन में उतारकर मनुष्य जीवन में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो आइए इस पाठ में जो कबीर की साखियाँ हैं उनको पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। कबीर की साखियों में जो सबसे पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। प्रस्तुत साखी में जो कठिन शब्द हैं, साध, साध का अर्थ है साधु अथवा सज्जन। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है जानकारी। मोल, मोल का अर्थ है खरीदना। तरवार, तरवार का अर्थ है तलवार। रहन का अर्थ है रहने। और म्यान का अर्थ है जिसमें तलवार रखी जाती है। तो आइए अब इस साखी के अर्थ को समझते हैं। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। किसकी जाति? साध की। साध अर्थात सज्जन अथवा जो विद्वान व्यक्ति है उस व्यक्ति की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है हमें उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति किस जाति से है अथवा यह व्यक्ति किस वर्ग से संबंध रखता है। इन सब चीज़ों को हमें नहीं देखना चाहिए, अपितु उस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञानवान है, जो विद्वान है, जो सज्जन है, उस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को ही हम अपने जीवन में धारण करके अपने लिए लाभप्रद बना सकते हैं। इस बात को कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति जब तलवार खरीदने जाता है तो वहाँ पर तलवार की मजबूती और तलवार की धार देखता है, ना कि तलवार जिसमें रखी जाती है वह म्यान। म्यान कितना भी सुंदर हो और तलवार अगर मजबूत नहीं है तो तलवार खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो किसी भी जाति से बिलोंग क्यों ना करता है, उसकी हमें जाति जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका ज्ञान हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार अगर अच्छे म्यान के चक्कर में हमने खराब तलवार ले लिया तो हमारे किसी काम की नहीं होने वाली। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है उसे ग्रहण करना है, ना कि उसकी जाति को देखना है। आइए अब इस साखी के अर्थ को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए,
बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं अपितु उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। आइए अब दूसरी साखी को पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थात प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। अर्थात जब कोई व्यक्ति आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के हमें गाली देता है अथवा अपशब्द कहता है और हम भी गुस्से में आकर के उसी की भाषा में उसे जवाब दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें अपशब्द बोलता है, गाली देता है, तो हमें उसे उलट करके उसी की भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसा ना करने से फ़ायदा क्या होगा? कबीरदास जी कह रहे हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह जो व्यक्ति आपको गाली दिया है उसने एक गाली दिया है, और अगर आपने उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया है अर्थात आपने भी गाली नहीं दिया है तो वह गाली वहीं रुक जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने भी गाली के बदले गाली दे दिया, तो इस प्रकार से वाद विवाद बढ़ता जाएगा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो गाली एक ही गाली में समाप्त हो सकती है, आपके उलटते ही, आपके पुनः गाली देने पर वह गालियाँ धीरे धीरे बहुत सारी गालियाँ हो जाएंगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हमें उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो धीरे धीरे वो जो बुराई है एक बहुत बड़े विशाल रूप में हमारे सामने आ जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो गलती है वो एक की एक रहेगी, अर्थात आगे नहीं बढ़ेगी। तो आइए अब इस साखी के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। आवत का अर्थ है आते हुए, गारी अर्थात गाली, उलटत पलटकर, होई होती, अनेक बहुत सारी। अब इस साखी के अर्थ को जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती हैं। यदि हम उसकी गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। आइए अब पाठ की अगली साखी को पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूँ दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। आइए इस साखी के पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। कर का अर्थ है हाथ, फिरे घूमना, जीभ जीभ, मुख मुँह, माही में, मनुआ मन, दहूँ दसों, दिशि दिशा, तो सुमिरन अर्थात स्मरण। अब हम इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में धार्मिक आडंबरों पर करार प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना अथवा ईश्वर का जाप करना महत्वपूर्ण नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने हाथ में दिन रात माला फेरते रहते हैं और मुख में जीभ के माध्यम से ईश्वर का स्मरण भी करते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है, घूमता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं इसे हम सुमिरन नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं है तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि हम ईश्वर को सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं,
ना कि आडंबर से। आपने एक कहावत सुनी होगी, मुख में राम बगल में छुरी। अर्थात व्यक्ति दिखावा तो करते हैं लेकिन वस्तुतः में ईश्वर के प्रति जो उसकी लगन है वह नहीं होती है। इन्हीं धार्मिक आडंबरों पर कबीरदास जी ने प्रहार किया है। आइए अब इस साखी के अर्थ को समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है। यदि भगवान में मन नहीं लगता तो सारा आडंबर व्यर्थ है। आइए अब इस पाठ की चौथी साखी को पढ़ते हैं। कबीर घास नानी दिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ पड़े जबो आँख में, खरी दुहेली होई। आइए अब इस साखी के कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। नींदिए, नींदिए का अर्थ है निंदा करना। पाऊँ, पाँव। तली, नीचे। आँखी, आँख। खरी, कठिन। दुहेली, दुख देने वाली। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संदेश दिया है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर व्यक्तियों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि जो घास जिसे हम बहुत तुच्छ समझते हैं, बहुत छोटी समझते हैं और उसे हम अपने पैरों के तले रौंद देते हैं, कुचल देते हैं, लेकिन अगर वह घास हमारी आँख में उड़ करके पड़ जाए तो वह हमें बहुत अधिक कष्ट देती है। इस प्रकार हमें समाज के कमज़ोर व्यक्तियों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें भी यथोचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आँखों में पड़ करके कर देंगे। अर्थात समय कभी भी किसी का एक समान नहीं रहता है। जो आज गरीब है आने वाले समय में वह अमीर होगा, और जो अमीर है आज वह गरीब होगा। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान नहीं देंगे, जिसको आज हम अपमानित कर रहे हैं, आने वाले समय में वो हमें घास की तरह सताएगा। इसलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझो, सबको बराबर का दर्जा दो और सबको सम्मान दो। आइए अब इस साखी के अर्थ को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें किसी को छोटा समझकर किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। आइए अब पाठ की आखिरी साखी को पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। पाठ की आखिरी साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। यदि मनुष्य अहंकार को छोड़ करके अपने मन को शीतल और शांत बना करके रखे तो संसार में सभी लोग उस व्यक्ति पर दया करेंगे। दया करने का अर्थ यहाँ पर मित्र बन जाएंगे। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ दे और अपने मन को शीतल बना ले तो इस संसार में उस व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होगा, अपितु सब लोग उसके मित्र बन जाएंगे। आइए अब इस साखी के कठिन शब्दों को देखते हैं। जग अर्थात संसार, बैरी शत्रु, शीतल शांति, आपा स्वार्थ। अब हम इस साखी के अर्थ को देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ को त्याग दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात
मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने कबीर की साखियाँ, इस पाठ की प्रत्येक साखियों की व्याख्या और शब्दार्थों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।